हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, कुछ नहीं भी हूँ। मेरा मूड बहुत ख़राब है क्योंकि हम लोगों का प्लान था कहीं जाने का, पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि अम्मी और गुलाब शाह जी को वापस जाना पड़ रहा है। वो लोग अभी 2-3 दिन रुकने वाले थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ रहा है वापस, तो इस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब है। अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, क्योंकि सब लोग थे और अब जा रहे हैं। तो वही अम्मी बाजी को बोल रही है कि अगर तेरा मन है तो रुक जा, पर अम्मी ने बोला, बाजी ने बोला नहीं नहीं, मैं आप जा रहे हो तो मैं भी चल रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था घर पे कि जाना पड़ा। अभी बताऊँगी मैं क्या हुआ है। सो यहाँ पर मैं रात की बिरयानी जो है वो गर्म कर रही हूँ। मैंने कहा वही नाश्ते में हम लोग खा लेंगे, क्योंकि उन्हें खा के निकलना था। पर खा के निकलना था तो उन्होंने बोला कि बिरयानी खा लेंगे, तो वही मैं गरम कर रही थी बिरयानी। और बिरयानी गरम करते करते बस सोच रही थी कि सब चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा घर में। खैर कोई बात नहीं, जाना तो था ही। तो बस बिरयानी गरम कर रहे थे हम लोग, और फिर हम लोगों ने नाश्ता करा। फिर मैं अम्मी के लिए बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि अम्मी को मन था कॉफ़ी पीने का। मैंने ये कॉफ़ी ऑर्डर की थी। अच्छी कॉफ़ी है, मेरे को किसी ने सजेस्ट की थी, मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। 229 की पड़ी थी मुझे, 229 रुपये की, पर बहुत अच्छी कॉफ़ी है, आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी कॉफ़ी है। नहीं सॉरी, 299 की थी, 300 की। सो अच्छी कॉफ़ी है। और ये देखो, ये मैंने अपने घर में खुद से देसी घी बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी घी है। और शुमारा का जो दूध आता है उसकी मलाई मैं इकट्ठी कर लेती हूँ और उसका मैं घी निकालती हूँ। अगर आपको रेसिपी जाने, मैं बहुत इजी तरीके से करती हूँ, मैं कोई उसे रगड़ती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बहुत इजी तरीके से घी निकालती हूँ। अब क्या हुआ कि अम्मी ने मुझे बोला कि सेनु मेरे को ना पालक गोश्त खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि जब तक वो लोग तैयार होंगे मैं फटाफट पालक गोश्त बना देती हूँ। तो सामान तो था नहीं, मैंने इन्हें बुलाया, वो गए गोश्त लेने के लिए और मैंने यहाँ पर पालक लेना स्टार्ट कर दिया। मैं मंडी में खड़ी हूँ, अंकल मेरा पालक काट रहे हैं और मैं खड़ी हुई देख रही थी। ये देखो अंकल कितनी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो पूरी मार्केट अभी खाली है। हमारे यहाँ की सब्ज़ी मंडी है, लेकिन अभी पूरी मंडी खाली है क्योंकि सुबह का टाइम कोई जल्दी से नहीं आता। और ये देखो मैं वेट कर रही थी और अपनी शक्ल भी देख रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से मुँह भी नहीं धोया था, बस इसी चक्कर में लगे हुए थे। और वो पीछे भैया मुझे देख रहे थे। सो गाइस, सब लोग चले गए हैं, बहुत ही बुरा लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। ज़्यादा इधर खेल रहा है देखो, तो मैं इसी के साथ टाइम पास करने की कोशिश कर रही थी। और ये देखो कैसे कैमरे में खेल रहा है। तो क्या हुआ था कि हमारे जो घर है उसमें हो गई है चोरी। जी हाँ, रात के टाइम अम्मी यहाँ पर थी, तो हमारे घर का किसी ने ताला तोड़ लिया था, तो चोरी हो गई थी। तो इसी वजह से अम्मी और बाजी को अचानक से जाना पड़ा। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे साथ बाबू था, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। और ये आ गई शुमारा। शुमारा भी बहुत उदास थी क्योंकि सब लोग चले गए, उसका मन नहीं लग रहा था। और ये गुलाब शाह जी लेके आई थी बाबू के लिए कड़े, लेकिन बाबू ने नहीं पहने, तो मैंने शुमारा को खुश करने के लिए उसके हाथों में पहना दिए, तो वो थोड़ा खुश हो गई। मैं उसे प्यार कर रही थी ताकि उसका थोड़ा मन बहले, पर मन तो मेरा भी नहीं लग रहा था क्या करें। लेकिन बस घर में देखना था क्या चोरी हुई है क्या नहीं हुई है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या चोरी हुई है। और ये देखो शुमारा ने ना जैद का पजामा पहन लिया, तो मुझे वही दिखा रही थी। सो बस लेटे हुए थे और जैद के साथ थोड़ा खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। शुमारा दिखा रही पैसे जो उसकी फुप्पो से दे गई थी। सो गाइस, बस मन नहीं लग रहा था बिल्कुल। मैंने इन्हें फ़ोन करा, मैंने इनको कहा कि आज तुम जल्दी घर आ जाओ, तो बस फिर मैंने इन्हें जल्दी बुला लिया। और ये देखो, ये है ना रात की क्लिप है। जैद की तबीयत ख़राब थी, हम उसे गए थे दवाई दिलाने, तो वहाँ से हम लोगों ने वहाँ एक शॉप खुली हुई थी, सब बंद हो गया था, पर हमें एक शॉप दिख गई, तो हम जैद के लिए ना सामान ले रहे थे। उसमें हमें बेल्ट नज़र आ गई, ये हम बहुत टाइम से लेना चाहते थे, क्योंकि अगर हमें वीडियो वगैरह बनाने जाना होता है तो जैद के लिए ये बेल्ट जो है ये सही है, मतलब कहीं भी लेके चले जाओ। मेरी हालत कितनी बुरी हो रही है जैद की, तब एक तो सुबह से वैसे मन अच्छा नहीं था और जैद की वजह से और दिल अच्छा नहीं हो रहा था। और ये देखो उसके पापा भी ट्राई करके देख रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी कोशिश कर रही हूँ कैसा लग रहा है। और कितना कंफर्ट होके वो बैठा हुआ है, ना रोया ना कुछ, उसको बहुत मज़ा आ रहा था इसमें बैठ के। और बस उसको अच्छा लग रहा था और हमें भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि लेके ऐसे बच्चों को लेके घूमना, और हमारा काम कुछ ऐसा ही है। सो बस यही था रात का टाइम, थोड़ा रात में मन अच्छा हुआ। आपने देख लिया है, हम
क्या नाम है, जैद के लिए हम कर रहे थे शॉपिंग। क्या हुआ था, जैद की ना तबीयत ठीक नहीं, उसे लूज मोशन लग रहे हैं। तो हम सुबह से कई दिन से लग रहे हैं, पर हमने ज्यादा दवाई ली थी, वो उसको असर नहीं करी है। तो अब बहुत 2-3 दिन हो गए, तो हमने सोचा एक बार दूसरा डॉक्टर जाके चेंज करके देखते हैं। तो हम वहीं गए थे इसको दवाई दिलाने। अब क्या है कि मैंने जैद के लिए ना भी ऐसा कुछ ही नहीं लिया था, मतलब टोपी कैप सॉक्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिए थे। तो दवाई लेते लेते हमें डॉक्टर ने ही बोला कि ना इसको सॉक्स वगैरह पहना के रखो। तो हमने क्या करा, हम वहीं से मार्केट चले गए। सारी शॉप बंद हुई थी, बस एक ही शॉप थी, तो वहां पर सब कुछ था, सारा सामान था। तो हमने एक एक करके हम सब लेते चले गए, क्योंकि और फर्स्ट टाइम है जो हमने जैद के लिए शॉपिंग करी। और एक बार देखो वो मेरे को कैसे देख रहा है ये देखो मुझे कैसे देख रहा है। तो हमने फर्स्ट टाइम जैद के लिए शॉपिंग की। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ हमने उसके लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले तो हमने सॉक्स लिए हैं, छोटी छोटी सी, एक उसके पैर में भी है, दिखाओ। तो उसको पहना दिए, 2 सॉक्स दिए। एक हमने ये शीट लिए, ये ड्राई शीट है। उसने बोला है कि अभी जो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अगर हम इसे सुलाएंगे, जैसे बच्चे का जो हगीज है वो लीक हो जाता है, डायपर वगैरह, तो इसमें बच्चा गीला नहीं रहेगा। तो हमने एक ये लिया है, और हमने क्यूट सी ली है कैप जैद के लिए। अभी मैंने लेके देखी क्योंकि सर में ना रैशेज हो जाते हैं, तो अगर सही रहेगी तो फिर मैं इसके लिए और कैप लूंगी। मैंने एक ट्रायल के लिए ली है और आपको अभी मैं दिखाती हूँ। तो और एक ये लिया है हमने इसके लिए छोटा सा पिलो, जो जिसमें बहुत प्यार से सोएगा। और इसे शुमारा मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कैसे पहन के घूम रही थी ये। और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, बहुत क्यूट है, ये देखो कितने प्यारे से शूज है और कितने छोटे हैं। मतलब क्या था, शुमारा के टाइम पे ना हमें इतनी समझ ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट बेबी था और हम छोटे, हमारी उम्र भी इतनी नहीं थी, शादी के 1 साल के बाद शुमारा हो गई थी। तो बहुत ज्यादा ना, मतलब उसके लिए इतना पता नहीं, पर इसके लिए इतनी शॉपिंग करने में इतना मजा आया। और ये छोटे छोटे शूज तो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज्यादा। एक लिए हमने ये बेल्ट, क्योंकि बाबू को ले जाने में प्रॉब्लम होती है। अब सर्दी भी आ रही है, तो क्या है, फ्रंट की जो हवा है वो उसमें लगती नहीं है और बच्चा आराम से रहता है और दिक्कत भी नहीं होती। मैं मार्केट वगैरह भी जा सकती हूँ इसको लगा के बाबू को लेके। तो बस ये सारी हमने शॉपिंग करी है, और ये कोई प्लान नहीं था, बस अचानक से हो गई। और मेरे को आपको एक और बात बतानी है, शुमारा दिलाओ। तो ये ना मेरी शुमारा जो है ना बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। आपको पता है जब हम जैद के लिए शॉपिंग कर रहे थे ना, ये इतनी जिद्दी लड़की है कि ये कहीं भी हम जाते हैं ना, इसको कुछ ना कुछ चाहिए। पर पहली बार ये इतनी खुश हो रही थी कि हम जैद के लिए कुछ ले रहे, और इसने एक बार भी नहीं कहा मम्मा मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ दिला दो, कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी इसके नाप का वहाँ कुछ भी नहीं था, पर फिर भी इसने किसी भी जिद नहीं करी। और पीछे जैद रो रहा है, तो इसलिए प्लीज उसकी आवाज को ध्यान मत दो। और मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। तो बस यही मेरे को बताना था मेरे शुमारा के बारे में। हाँ, मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ब्लॉग की जो स्टार्टिंग थी वो तो अच्छी नहीं, पर एंडिंग बहुत अच्छी है। तो बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। बाय बाय।